जितने भी कथाएं हैं, जितने भी भक्तों के चरित्र हैं, सब में से थोड़ा थोड़ा गुण अगर हम अपने भीतर लाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हम भी भगवान के प्रिय बन जाएं। हो सकता है हम भी उतना भक्ति कर सकें। प्यार से बोलो, जोर से बोल दो ना, ए मैया, दोनों हाथ उठा करके बोलो ना। तो इस प्रकार विदुर जी के पावन कथा सुनाया और आगे भगवान अपने द्वारिकापुरी चले जाते हैं। और उसके बाद में विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए निकलते हैं, जहां पर उद्धव जी से उनका मिलन हुआ। उद्धव जी ने भगवान के बाल चरित्र विदुर जी को सुनाया। फिर उसके बाद में थोड़ा आगे गए तो मैत्रेय जी महाराज से विदुर जी महाराज का मिलन हुआ और मैत्रेय जी से कई प्रकार के सवाल विदुर जी ने किया। मैत्रेय जी महाराज ने सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा विदुर जी को सुनाया। सर्वप्रथम सृष्टि प्रकरण से कथा प्रारंभ होती है। किस प्रकार इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ। आज मैत्रेय जी कह रहे हैं पहले कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था, केवल मात्र भगवान नारायण थे। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष पर्यंत तपस्या की, तब जाकर के भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का महाज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया और उसके बाद भगवान के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रकरण प्रारंभ किया। सर्वप्रथम पंच अविद्या का सृष्टि किया। उसके बाद सनकादिक 4 कुमारों को बनाया जिन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं किया। फिर उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से भगवान रुद्र भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रुद्र भगवान की। ब्रह्मा जी के आदेश पर उन्होंने सृष्टि किया, भूत प्रेत को बनाया। ब्रह्मा जी बोले आप कैलाश जाओ, वहीं जाकर के तपस्या करो। तब रुद्र भगवान कैलाश में जाकर के तपस्या करते हैं। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग से स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, जिनका नाम है मनु और शतरूपा, जो संसार के सबसे प्रथम मनुष्य थे। ब्रह्मा जी के आदेश से इन दोनों ने मानव सृष्टि प्रारंभ किया, जिनके 5 बच्चे हो गए। 3 बेटी 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 बेटियां हैं और 2 बेटा, प्रियव्रत और महाराज उत्तानोपान। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी बोले और सृष्टि करो। तब यहाँ पर मनु जी कहते हैं कि सृष्टि करके हम अपने बच्चों को कहाँ रखेंगे, क्योंकि पृथ्वी का तो हरण हो गया है। उस समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी का हरण किया हुआ था और रसातल में छुपाया था। तब भगवान ने बराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया। बोलिए बराह अवतार भगवान की। हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी को यथास्थान में स्थापित किया। वहीं पर सृष्टि प्रारंभ होता है, संपूर्ण मनुष्य वहीं पर निवास करते हैं। यहाँ पर मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी के साथ कराया। विवाह से पहले शर्त रखा गया था कि अगर एक बालक हो जाए तो सब कुछ छोड़ के वन में जाऊंगा। उसी शर्त के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। विवाह पश्चात करदम जी हजारों वर्ष पर्यंत तपस्या में लीन हुए। माता देवहूति सेवा करती रही और सालों बाद जब उन्होंने नयन खोला, एक वृद्ध महिला को आश्रम में देख करके पूछा आप कौन हैं? तब माता देवहूति कहती हैं कि हम आप ही की पत्नी हैं। पूरी बात याद आया। अपने तपोबल से पूर्ववत सौंदर्यता माता को प्रदान किया, स्वयं भी जवान हो गए और संसार के समस्त सुख माता देवहूति को करदम जी ने प्रदान किया। उनके यहाँ 9 कन्या हुई और उसके बाद में करदम जी बोले अब मैं जंगल जाकर के तपस्या करूंगा।
लेकिन मैया कहती है कि एक बेटा तो होना चाहिए। फिर उसके बाद उनके घर में एक पुत्र रत्न का जन्म होता है, जिनका नाम है कपिल देव जी महाराज। बोलिए कपिल देव भगवान की। अब जैसे करदम जी महाराज चले गए, 9 कन्या जो थे सबका विवाह हो जाता है। अब यहाँ भगवान कपिल देव से मैया देवहूति ने कई प्रकार के सवाल किए। भक्ति कैसे प्राप्त करें, मन को कैसे बस में करें। ये मन जो है बड़ा चंचल है, हम इस मन को कंट्रोल करना तो चाहते हैं, परंतु ये मन कभी हमारे बस में नहीं होता। इसलिए भले आप मेरे बेटे हो, आप भगवान हैं मैं जानती हूँ, इसलिए प्रभु आप अब मुझे उपदेश प्रदान करें। तब कपिल देव भगवान ने सुंदर उपदेश माता देवहूति को प्रदान किया। भगवान कहते मैया, मन को बस में करना भी संभव है,